सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार नहीं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। हमारे कार्यक्रम में जो रिलैक्स है, ये रिलैक्स जो शब्द है, तो रिलैक्स के मायने क्या होते हैं, मतलब क्या है रिलैक्स? भाई रिलैक्स का अर्थ क्या है मालूम है? यही तो मालूम है कि फिर से नशा कर लेना। मालूम है रिलैक्स? किसको मालूम है रिलैक्स? भाई रिलैक्स का नाम सबने सुना है? किसने नहीं सुना? उठाए हाथ। रिलैक्स का नाम जो नए आए उन्होंने नहीं सुना होगा, तो उठाओ ना हाथ। मैंने कहा है ना, कोई बुनियाद नहीं है, बंदिश नहीं है, हाथ उठाना खुद नहीं उठना। वह पूरा उठा। ठीक है। रिलैक्स नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में या संस्थाओं में या नशेड़ी के जीवन में रिलैक्स बोलते हैं, यानी फिर से नशा करने को, आरोग्य होके रोगी होने को। किसको? आरोग्य होके रोगी होने को, यानी किसी बीमारी से स्वस्थ हो गए, इलाज हो गया, इलाज खत्म हो गया, अभी आप घर पे हो, ठीक हो, और जो परहेज बताएं वो नहीं करे, या वो चीज़ फिर से खा ली जिसकी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, जैसे शुगर, चीनी खा ली, तो फिर से रोगी हो गए तुम। तो आरोग्य होके रोगी होने को क्या बोलते हैं? रिलैक्स। हम उसको फिर से नशा करने को बोलते हैं, क्योंकि हम नशा ही करते थे और फिर से नशा करेंगे, तो ये हमारा रिलैक्स है। ठीक है। और रिलैक्स को और भी कुछ बोलते हैं, पतन, गिरावट, पलटाव, है ना। और पुरानी अशुद्धि में वापस जाना, पुरानी अशुद्धि में वापस जाना, यानी पुरानी हरकतों में या पुरानी आदतों को अपनाना, पुराने खाने पीने को अपनाना, जो मुझे मना किया गया है, पुरानी अशुद्धि में फिर से वापस जाना, तो ये रिलैक्स का कारण है। सीधे से शब्दों में स्वस्थ होके अस्वस्थ हो जाना या बदपरहेजी कर लेना, रिलैक्स। और रिलैक्स हमारे कार्यक्रम में, नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में पूर्व धारणाओं की निशानी है। पूर्व धारणाओं की निशानी है। अभी सवाल ये उठता है कि क्या है पूर्व धारणा? रिजर्वेशन। ठीक है। यानी नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में रिलैक्स को बताया गया है एक वास्तविकता, कि ये एक वास्तविकता है। रिलैक्स ये हो सकता है, ये हो सकता है और होता है। जो लोग हमारी रिकवरी के कार्यक्रम को रोजाना उपयोग में नहीं लाते, रिकवरी के कार्यक्रम को, इन 12 कदमों को, जो नशे पर, एडिक्शन पर, शक्तिहीनता को स्वीकार नहीं करते, ठीक है, या जो स्पॉन्सर नहीं बनाते, जो शेयरिंग नहीं करते, जो मीटिंग नहीं करते, जो प्रार्थना नहीं करते, जो दूसरों की मानते नहीं, रिकवरिंग एडिक्ट की अपनी चलाते हैं, अपनी मर्जी से जीते हैं, समझते हैं मैं ठीक हो गया, आगे भी ठीक रखूंगा अपने आप को, अपना जीवन अपने तरीके से चला लूंगा। जो लोग ऐसा समझते हैं, तो रिलैक्स जो है एक वास्तविकता है, ये सच्चाई है। ठीक है। ये हो सकता है और होता है, और अनुभव से सिद्ध हुआ है कि जो लोग हमारी रिकवरी के कार्यक्रम को रोजाना उपयोग में नहीं लाते, एक दिन छोड़ के नहीं, समझ रहे हो ना, रोजाना की बात कर रहा है। ये कार्यक्रम एक दिन छोड़ने का नहीं है, रोजाना का है, डेली का। रोजाना उपयोग में नहीं लाते, वो रिलैक्स हो सकते हैं, यानी उनकी भी संभावना बनी रहती है कि वो रिलैक्स हो सकते हैं। वैसे तो जो उपयोग में ला रहा है इसको, 12 कदमों को, रिकवरी के कार्यक्रम को, नारकोटिक्स एनोनिमस के, सब कुछ कर रहा है, मीटिंग भी कर रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है ना, मदद भी मांग रहा है, शेयरिंग भी कर रहा है,
और स्पॉन्सर से भी बात कर रहा है और वो सारी चीज़ें कर रहा है जो उसको बताई गई हैं, ठीक है, वो भी रिलैप्स हो सकता है। लंबे अरसे से नशे से दूर रहने के बाद भी जो दर्द और तकलीफ एडिक्शन हमें ला सकता है, उससे निरंतर मुक्ति पाने की कोई गारंटी नहीं है। समझ रहे हो? लंबे अरसे से नशे से दूर रहने के बाद भी जो दर्द और तकलीफ एडिक्शन, वही नशा या जिसका जो भी एडिक्शन है, लत है, हमें ला सकता है, उससे निरंतर मुक्ति पाने की कोई गारंटी नहीं है कि मैं लंबे अरसे से नशे से दूर हूं तो अब दूर ही रहूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो दूर ही रहेगा। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि वो डेली उपयोग में लाएगा कार्यक्रम को तो भी वो क्लीन रहेगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? वैसे तो लोग कहते हैं कि भाई मीटिंग कर, स्पॉन्सर से बात कर, शेयरिंग कर, प्रार्थना कर, सेवा कर, है ना, मदद कर, ईमानदारी से चल, तो फिर भी वो रिलैप्स हो जाता है। इसका कारण क्या है? सब कुछ करने के बावजूद भी, 12 कदमों को करने के बावजूद भी अगर वो नशा करता है तो इसका कारण है कि एडिक्शन जो है हमारा, नशा एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाइलाज बीमारी है। सब समझे नहीं? लाइलाज बीमारी है। क्या है? लाइलाज बीमारी है। इसलिए एडिक्ट्स रिलैप्स होते हैं, क्योंकि एडिक्शन एक लाइलाज बीमारी है। ऐसा तो हुआ ही नहीं कि उसका इलाज हो गया, वो परफेक्ट हो गया। वो अधूरा था, अधूरा है और अधूरा ही रहेगा। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि नशे से काफी दिन दूर रहने के बाद वो परफेक्ट हो गया, नहीं। तो जो मैं बात कर रहा था पूर्व धारणाओं की निशानी है, पूर्व धारणाएं होती हैं, मान लो यहीं से शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए, वो अपने मन में नशेड़ी एक संस्था से कुछ सोच पैदा करता है कि यार घर जाके मैंने क्या करना है, मैं उन जगहों पर नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं उन लोगों से मिलूंगा जिनका मेरा नशे के साथ ताल्लुकात है, यार उनके अलावा मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, ठीक है, उनसे मिलूंगा, रिश्तेदारी रखूंगा, टाइम भी पास करूंगा, लेकिन नशा नहीं करूंगा। पूर्व धारणा है ये, इसको बोलते हैं रिजर्वेशन। वो पहले से सोच रहा है, पहले से सोच रहा है कि जिन लड़कों के साथ मेरा नशे का रिश्ता है, मैं उनसे रिश्ता रखूंगा तो सही, बाइकआउट नहीं करूंगा उनका, लेकिन नशा भी नहीं करूंगा। क्या? पहली पूर्व धारणा। यही तो कारण है नशा करने का उसका, कि समझाने पहुंच जाएगा उन्हें जो नशा कर रहे हैं, उन्हें समझाने पहुंच जाएगा। जबकि नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम समझाने का तो नहीं है। पॉइंट की बात है कि नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम समझाने का नहीं है कि तू समझाए, सलाहें दे। तो कार्यक्रम कह रहा है कि सलाह देने की लालच बहुत जबरदस्त हो सकती है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हम नए सदस्य की नजरों में अपना सम्मान खो रहे होते हैं। जो रिकवरी में आ जाते हैं और मीटिंग जाते हैं, वो न्यू कमर जो मीटिंग में आते हैं, उन्हें मीटिंग के बाद साइड में ले जाके समझाना शुरू कर देते हैं, क्या नाम है, कहाँ से आया, कितना नशा करता था कौन सा नशा करता था, कहाँ रहता है रोज मीटिंग आइयो, ये करियो, वो करियो, है ना, और प्रार्थना करियो, और स्पॉन्सर बना ले, और ये कर ले और वो कर ले। तो क्या है, वो उसको साइड में ले जाके सलाह दे रहा है, समझा रहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं करना,
ये भी नहीं करना, मना कर रहा है कि यार सीधा ऐसे ऐसे ऐसा करोगे तो वो तो बैंक के प्रॉब्लम में आ रहा है ना यार, बैंक को रोज ही साइड में ले आके कहता है ऐसे करियो वैसे करियो, नहीं कहेगा। फिर कल को वो तुमसे कटेगा, भाई वो आ रहा है बोलेगा, ले आके साइड में समझाने लगेगा, भाई चलिए घर से चल रहा है। तो सलाह देने की लालच, नार्कोटिक्स में उसका कार्यक्रम सलाह देने का भी नहीं है कि आप जाके सलाहें देने शुरू कर दो या समझाना शुरू कर दो, ये कार्यक्रम है समझने का, अंडरस्टैंड टू बी अंडरस्टूड, समझने का कार्यक्रम है, ना कि किसी को समझाने का। और ये कार्यक्रम सिर्फ मेरे ऊपर लागू होता है, इस कार्यक्रम को सिर्फ अमल में मैं लाऊंगा, मैं दूसरों को अमल में लाने का की कोशिश नहीं करूंगा कि तुम भी मेरे साथ इस कार्यक्रम को अमल में लाओ। मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ सेंटर से जाके, वो जल्दी उठता है, उसका टाइम बंधा हुआ है, तो वो चाहता है मेरी अम्मी भी जल्दी उठते हैं, मेरी बहन भी मेरे साथ जल्दी उठते हैं, वाइफ भी बहन जो 6 बजे वेकअप पे उठे, सारा घर 6 बजे वेकअप उठ जाए और बीड़ी जलाए पिए, वेकअप की चाय पिए मेरे साथ, फिर नाश्ता करे, मतलब वो उनको भी प्रोग्राम में शेड्यूल में लाने की कोशिश करता है। नया नया नशेड़ी सेंटर से गया हुआ, नया नया नशेड़ी सेंटर से गया हुआ, अपने काम खुद करेगा, कपड़े खुद धोएगा, खाने की प्लेट खुद धोएगा, आदत पड़ी है ना उसको, घर वाले भी कहेंगे यार अच्छी आदतें डाल के ला। यार हमने गलत जगह नहीं भेजा इसको। असर तो है, सही जगह भेजा, पैसे वसूल हो गए। कपड़े भी खुद धो रहा है, हम भी यही चाहते थे कपड़े धोए, अपने अपने काम खुद करे, ये तो वही कर रहा है, समझे ना। तो वो अपने साथ साथ जब वो खुद ऐसा करता है तो वो चाहता है कि दूसरा भी ऐसा ही करे। तो ये दूसरों को करवाने का, समझाने का नहीं है, मैं करूंगा बस, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं शक्तिहीनता को कबूल करूंगा, मैं पुराने दोस्तों में नहीं जाऊंगा, मैं पुरानी जगहों से कटूंगा, मैं पुराने विचार बदलूंगा, मैं पुराने व्यवहार को बदलूंगा, मैं पुरानी सोच को बदलूंगा, मैं सिर्फ ओनली फॉर मी, और ना ही मैं किसी से ये कहूंगा कि तू भी बदल, जैसा मैं कर रहा हूं तू भी कर, नहीं, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, अपने आप को देखने का कार्यक्रम। तो पहली पूर्व धारणा हो गई कि मैं उन दोस्तों में जाऊंगा लेकिन फिर भी नशा नहीं करूंगा, 12 कदमों का संदेश दे के आऊंगा उसको भी कि भाई जहां मैं रह कर के आया हूं 2-3 महीने तुम भी गुजार लो वहां पर, और बाहर आकर मीटिंग करना, तुम्हारा भी नशा छूट जाएगा, समझ लो ना। तो ऐसा नहीं करना, ये पहली पूर्व धारणा, उसके रिलैप्स होने का कारण, पहले से रिजर्वेशन बना लिया। दूसरी पूर्व धारणा कि जब तक मेरी उम्मीदें पूरी हो रही हैं, जब तक मुझे प्यार मिल रहा है, जब तक मेरा कहना माना जा रहा है, जब तक मेरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, ठीक है, जब तक मेरा जीवन ठीक है, खुशहाल है, मैं नशा नहीं करूंगा। और जहां मेरा जीवन गम में आया, जहां मेरे जीवन में दर्द आए, परेशानी आई, दुख आए, ठीक है, तब कर लूंगा, ये बात की बात है, ये सोच के रखता है वो, ठीक है। तो जो चीज वो सोच के रख रहा है उसे करता भी है वो, ऐसा नहीं है, यही तो रिजर्वेशन है और यही रिलैप्स का कारण है। तो ये 2 पूर्व धारणाएं हो गई। अभी तीसरी पूर्व धारणा, मान लो यार ड्रग स्मगलिंग का धंधा यार बड़ा अच्छा है, वो सलीम बेचता था इसमें कि यार दिन के 5,000 रुपये कमाता था, बैंक जो बस क्या करता था, वो जाके पुड़ियाएँ ले आता था जेब में रख के, हम उसे फ़ोन करते थे, हाँ सलीम भाई किधर हो, मैं अशोका पार्क में, आ जा लिपसट के पेड़ के नीचे, तो ठीक है भाई आ रहा हूँ, वहीं मिल रहा हूँ, हाँ भाई लाओ 5 पीस दे दो। कि खाली उसको क्या करना था, वो उसको अशोका पार्क आना था लिपसट के पेड़ के पास, और उसको फोन जाता था, वो सबको पैसे लेके क्या गांचो 5,000 रुपये डेली कमाता था, ये तो काम ठीक है, मैं भी कर लूँगा। मुझसे भी कह रहा था उमराव जान कि तू भी कर ले, तो उसे वो चीज़ याद आती है जब वो बेकार घूमता है, जब वो बेकार घूमता है तो कुछ उल्टा धंधा काम करने की उसके दिमाग में आती है, ये बेकार है, जेब में 1 रुपया नहीं है, बीड़ी पीने को नहीं है,
जाहिर है कि बुरे विचार उसके दिमाग में घर करेंगे। तो मैं स्मैक बेचूंगा, मैं गांजा बेचूंगा, चरस बेचूंगा, लेकिन पीऊंगा नहीं। क्या? लेकिन पीऊंगा नहीं, ऐसे करके, लेकिन पीऊंगा नहीं। समझ लो। तो ये एक पूर्व धारणा है। कितनी हो गई? ये हो गई। चौथी है कि मैं कार्यक्रम के किन ही कदमों को अमल में लाऊंगा, किन ही कदमों को, यानी थोड़ा सा प्रोग्राम करूंगा, बस थोड़ा सा, थोड़ी सी बात मानूंगा, बाकी बात नहीं मानूंगा। जितनी बात मानने में मुझे भी मजा आएगा उतनी बात मानूंगा, बस कुछ ही कदमों को करूंगा, कुछ ही काम करूंगा, बस बाकी अपनी मर्जी करूंगा। तो ये भी एक उसका रिलैक्स का कारण है। ये भी पूर्व धारणा है। कितनी हो गई? पांचवी है, चार हो गई, पांचवी है, चार हो गई। पांचवी है कि जब तक, मतलब भाई घर में हम ज्यादातर किसी न किसी से डरते हैं। कोई भाई से, कोई फादर से, कोई मदर से, कोई चाचा से, कोई मामा से, किसी से भी, जो भी जिससे भी डरता है, और जो भी उसे बार बार फेंक रहा है यहाँ पर ला लाके, ठीक है, या जो भी माँ फोर्स कर रही है, बेटा नशा छोड़, या वाइफ जी नशा छोड़ दो, कब छोड़ोगे, बहुत पैसा बर्बाद कर दिया, तुम तो सुधर के ही राजी नहीं। तुमने भी ना बस दिमाग खराब कर रखा है, सारे पैसे तुम पे ही लुट गई है वो, चल ठीक है एक बार और, अब नहीं करूंगा मैं। तो जिससे भी वो डरता है या जिसकी वजह से भी वो नशा छोड़ रहा है, ठीक है, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता कल को वो शख्स अगर इस दुनिया से चला जाता है, समझ लो, जिसके डर की वजह से वो नशा छोड़ रहा है, अगर वो ही इस दुनिया से चला गया तो क्या उसका तो जोड़ा हो जाएगा। अब कौन रोक रहा है मुझे? मुझे रोकने वाला बाप था जिसके डर की वजह से मैं पीता था और छोड़ता था, और वो ही मुझे बजाता भी था रात को। भाई था वो ही तोड़ता भी था मुझे रात को। तो वो रास्ता भी खाली हो गया। अब कौन कहने वाला है? अब कौन रोक रहा है? तो जब कोई रोकने वाला नहीं है, या जब कोई प्यार जिसकी, और दूसरे है कि वो जिसकी वजह से नशा छोड़ रहा है, जिसके कहने पर नशा छोड़ रहा है, तो वो जिसके कहने पर नशा छोड़ रहा है, अगर वो बेचारा भी नहीं रहा, चल एक तो जिससे डर रहा है उसकी वजह से नशा छोड़ रहा है, वो बेचारा नहीं रहा, खुदा ना खास्ता, जिसके कहने से छोड़ रहा है, जिसको दिखाने के लिए छोड़ रहा है, दिखाने के लिए, मान लो माँ को दिखाने के लिए छोड़ रहा है, तरस आ रहा है उसे अपनी माँ पे, ठीक है इस बार मैं नशा नहीं करूंगा, आ गया घर और नहीं कर रहा, खुदा ना खास्ता कल को वो माँ नहीं रहती है, तो जिसको दिखाने के लिए छोड़ रहा था अब तो वो नहीं रहा, तो अब किसको दिखाएगा? ये भी एक ख्याल उसको नशा करवा देता है। समझ रहे हो ना? कोई प्रेमिका को, प्रेमिका गर्लफ्रेंड की वजह से छोड़ता है, ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हारी वजह से, ठीक है जी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नगमा, कि तो मेरी एक बात मान लो, क्या तुम शराब छोड़ दो। तो ज्यादातर माशूक क्या करते हैं कि भाई माशूका के कहने पे छोड़ देते हैं। अभी उनने देखा वो माशूका पलट गई, माशूका बदल गई, या ब्रेकअप हो गया, किसी और के साथ घूम रही है, कुछ भी, तो ये सदमा भी अच्छा मेरे से फिलाशखोरी नहीं, तो ये तो बहुत बड़ा कारण है गाड़ू दोबारा से पीने का। तो
एक सवाल ये भी उठता है कि मेरे को किसी को दिखाने के लिए नशा नहीं छोड़ना, या किसी के कहने पर नशा नहीं छोड़ना। मेरे को अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने खोए हुए मान सम्मान ओहदे को वापस पाने के लिए, अपने शरीर को और अपनी दुनिया के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, मगर अब सिर्फ अपने लिए नशा छोड़ना है। समझ लो, किसके लिए नशा छोड़ना है? सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए रखने के लिए। और रिजर्वेशन की जगह इन चीजों को रखना है कि मैं नशा छोड़ के अच्छे काम करूंगा, मैं नशा छोड़ के जो है खूब सेहत बनाऊंगा, मैं माँ बाप की सेवा करूंगा, मैं शादी करूंगा, अपने बीवी बच्चों को अच्छे से रखूंगा, मैं काम करूंगा। अच्छी सोच पैदा करनी है दिमाग के अंदर, समझे ना? या वगैरह वगैरह। वही सामाजिक स्वीकृति मिल जाना, परिवार के साथ पुनर्मिलन हो जाना और नौकरी करना। वैसे तो नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि भाई इन सारी बातों से हमारा जीवन व्यवस्थित नहीं होता। सामाजिक स्वीकृति का मतलब रिकवरी नहीं है। रिकवरी तो हमारे विचार और दृष्टिकोण का एक जारी रहने वाला बदलाव है। तो रिकवरी क्या है? मेरे नजरिए का बदलाव है, देखने के तरीके का बदलाव है। रिकवरी क्या है? मेरी नई सोच, पुरानी सोच का बदलाव है, सोच का बदलाव। रिकवरी एक अंदरूनी प्रक्रिया है, एक अंदरूनी। रिकवरी वो नहीं है कि मेरे पे कुछ नहीं था, अब अच्छे कपड़े आ गए, बैट आ गई, टोपा आ गया, चश्मा आ गया, पर्स आ गया, फोन आ गया, ऐसे उसके अंदर गाड़ी, स्कूटर, मोबाइल। रिकवरी जो है अंदरूनी प्रक्रिया है, सुधार। वो है कि मेरे देखने के तरीके का बदलाव, मेरे सोचने के तरीके का बदलाव, मेरे जीने के तरीके का बदलाव, मेरे व्यवहार के तरीके का बदलाव। ठीक है कि कल मैं लोगों से किस तरह पेश आता था, आज मैं लोगों से किस तरह पेश आ रहा हूँ। कल मैं क्या सोचता था, हमेशा तिकड़म के बारे में और नेगेटिव सोचता था कि ये हो जाए, वो हो जाए, इसका छीन लूँ, उसका छीन लूँ, सुबह ये करूँगा, उसको टोपी फिराऊंगा। नहीं, आज मेहनत करके, काम करके, खाने का नाम रिकवरी है, सेल्फ सपोर्ट, सात्विक परंपरा, स्वावलंबन, सेल्फ सपोर्ट, हर अन्य के समूह को बाहरी अंशदान अस्वीकार करते हुए पूरी तरह स्वावलंबी होना चाहिए। स्वावलंबी का मतलब होता है कि मैं खुद कमाता हूँ, खुद खाता हूँ और अपनी कमाई से पहनता हूँ और अपनी कमाई से ऐश करता हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। तो रिकवरी इंडिपेंडेंसी का भी नाम है, डिपेंडेंसी का नाम नहीं है कि आज भी जाकर मैं माँ बापों पर बोझ बना रहूं, आज भी जाकर मैं उनसे कहूँ बीड़ी माचिस तक के भी पैसे उनसे लूं, आज जाके मैं उनसे घूमने फिरने के लिए दबाव डालूं, पैसे दे दो। आज मैं नशा नहीं कर रहा, आज मुझे घूमना है, पैसे दो। आज मैं नशा नहीं कर रहा, किसी ने कह दिया नशा मत कर, मजे ले, घूम फिर खा पी। ऐसा नहीं है कि घूम फिर खा पी, घर के हालात भी तो देख। अभी मैंने जीएसटी उठवाई थी, 5 जनवरी की जीएसटी देख लेना, घर पर सुधार, तो एग्जैक्ट कह नहीं पा रहा हूँ, घर पर सुधार नाम है उसका। वो बता रही है कि अगर हमारे घर व्यवस्थित नहीं है, अगर हमारे घर व्यवस्थित नहीं है और हम भाग रहे हैं घूमने के लिए, फिरने के लिए, मेंबर बुला रहा है, मीटिंग जा रहा हूँ, फेलोशिप में जा रहा हूँ, नाइट आउट में जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो भी हमारा जीवन अस्त व्यस्त है। रिकवरी कह रहा है वो कि रिकवरी हमारे घर से शुरू होती है। घर के हालात अच्छे नहीं है, तू भाग रहा है, बीवी कह रही है आज की रात घर रुक जाओ, दोस्त का फोन आ गया, भाई आजा, चल रहा है,
दिवाली पे पिक्चर लगी हुई है, देखेंगे, शॉट पिएंगे, शॉट। उनने उसको 2-4 लालच दिए और जामा मस्जिद जाके खाना खाएंगे, नारी रोटी। बस भाई आ रहा हूँ। कहाँ मिलोगे तुम? क्या मैं वहीं हूँ रीगल पे, आ जा। भाई आ रहा हूँ। कपड़े तैयार करने लगा रात को। बीवी कह रही है क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? या जिसकी बीवी नहीं है, अम्मी कह रही है, भाई कह रहा है, बहन कह रही है, वो मेंबर का फोन आया, जरा मैं आ रहा हूँ, सुबह आऊंगा। तो क्या है ये सुबह आऊंगा? क्या करने जा रहा है तू वहां पे? शॉट पीने जा रहा है, पिक्चर देखने जा रहा है, खाना खाने जा रहा है। अगर घर वाले रोक रहे हैं, बेटा नहीं मत जा, हमें तेरी जरूरत है, तू उन्हें धुतकार रहा है, ये रिकवरी नहीं है। तो पूछ उनसे, अम्मी क्या बात है, अम्मी क्या काम है, पूछा कभी बहन से? बस घुमान में रहता है, मैंने नशा छोड़ दिया, आज जिंदगी के मजे लेने। जिंदगी के मजे इन चीजों में नहीं है। तो इन चीजों का बदलाव है। किसी को पूछना, और अपने आप को कार्यक्रम को समर्पित कर देना है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। और कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे कि कुछ भावनाएं या कुछ परिस्थितियां जो जिसमें नशा करना 100% तय है। वो 3 परिस्थितियां ऐसी हैं, सुनोगे? वो 3 नाम जिसमें 100% नशा करना तय है। अगर उसमें भी बचा लिया उसने अपने आप को, तो उसकी जय है, वो आगे निकल गया। नंबर 1, तालाक। नंबर 1, तालाक, डाइवोर्स। तालाक कोई मामूली बात नहीं है नशेड़ी के लिए। अगर उसकी तलाक होती है तो बचपन से सपने देखे होते हैं उनने शादी के, मेरी बीवी ऐसी होगी, मैं अपनी बीवी के साथ ये करूंगा, मैं अपनी बीवी के साथ घूमने जाऊंगा, मेरे बच्चे होंगे, मैं फिल्म देखने जाऊंगा पहले साल में, पहले साल की एनिवर्सरी मनाऊंगा और अपने दोस्तों में चमकाऊंगा, है ना, अपने दोस्तों में चमकाऊंगा, अपने गांव में चमकाऊंगा। नहीं, और ये बनवाऊंगा जो उसे पूरी जिंदगी खाने पीने को नहीं मिला है। जो उसने बहनों से कहा जी आज जरा हलवा बना दियो सूजी का, तो वो कह रही है मैं नहीं बना रही। नहीं, है ना, आज गोश्त बना लेना। अरे हम नहीं बना रहे आज गोश्त, हमारे इतना टाइम नहीं है, आलू के चंदे बनेंगे, बस दाल बनेगी। नहीं, हाँ क्या बना आज? तो भिंडी बनी है। ओहो, जरा कौरमा ही बना लेते। नहीं, कपड़े धुले हुए नहीं है, अरे कपड़े धो दे, अरे मैं एक हफ्ते बाद मशीन लगाऊंगी जब धोऊंगी। बहनों का जवाब तो यही है, जो क्या है, ज्यादातर हमारी माएँ बूढ़ी हैं, उनसे क्या कहें, पहले जब वो जवान थी, ठीक ठाक थी, तो उनसे कह देते थे, वो कर देती थी। जो बहनें कर भी देती थी वो अपने घर चले गई, जो रह गई वो कुछ ऐसे करती हैं। उदाहरण के तौर पर कपड़े धुले हुए नहीं है, यहाँ पे बिस्तर खराब हो रहा है, तकिया में बदबू आ रही है, ठीक है, जूते मोजे, खाने की समस्या, पहनने की समस्या, इसकी समस्या, उसकी समस्या। तो वो चाहता है कि मेरी अपनी बीवी होगी तो मैं ये सारी सुविधाएं उससे प्राप्त करूँ, उससे प्राप्त करूंगा, और उसको बीवी खराब मिल जाए, उसको बीवी खराब मिल जाए, उसकी जिंदगी खराब करने लगे, वो कलेश, लड़ाई झगड़े, ये वो, और तलाक तक बात आ जाए। जो उसके बाप ने पैसा लगाया उसके शादी में, बारात में, खाने में, पीने में, जहेज में, वो सब वापस करना पड़े। और जो उसने अरमान लगाए थे शादी को लेकर, वो सब टूट रहे हैं उस वक्त। अगर वो नशेड़ी है तो भाई फिर तो उसने नशा करना है। उसके पास एक बहुत अच्छा बहाना है,
तालाक, वो जो फीलिंग होती है। दूसरा है खुदा न खास्ता किसी प्रियजन की मृत्यु, मौत। अल्लाह सबको लंबी उम्र दे। खुदा न खास्ता हमारे परिवार सब खुश रहे, है ना, कोई सबसे अजीज इस दुनिया से रुखसत हो जाए, तो ये परिस्थिति, दूसरी परिस्थिति है ये उसके ऊपर। दो परिस्थिति, और एक परिस्थिति, एक हालात ये है कि प्रेमिका का छोड़ के चला जाना, प्रेमिका का छोड़ के चले जाना, जिससे वो प्यार करता है उसका छोड़ के चले जाना। ये तीन हालात ऐसे हैं जिसमें अपने आप को संभालने की जरूरत है। नशा नहीं करना इन हालातों में। इन हालातों में जो समझ में आए, नशा रोके रखने का तरीका, सेंटर आकर तरीका अच्छा लगे, बात करके अच्छा लगे, या जैसे भी करके अपने आप को संभालना चाहो वैसे संभाल लेना। स्पॉन्सर से बात करना, दबा के मीटिंग करना, दबा के प्रार्थना करना, कुछ दिनों के लिए रिहैब आ जाओ समय गुजारने के लिए, मन हल्का होगा, तो बचना मैंने भी है, मैंने ही है बस अपने आप को, मुझे कोई दूसरा नहीं बचाएगा भाई। ये कर वो कर, मुझे ही करने है। ये कार्यक्रम सिर्फ मेरा है। नशा छोड़ना सिर्फ मेरे ऊपर है, करना सिर्फ मेरे ऊपर है, बर्बाद होना सिर्फ मेरे ऊपर है, आबाद होना सिर्फ मेरे ऊपर है। किसी का मुंह नहीं तकना कि मैंने नशा छोड़ दिया, वो अखबारों में क्यों नहीं छपवा रहा, वो मेरी खुशी क्यों नहीं मना रहा, हमारा लड़का नशा छोड़ गया है, मैंने 1 साल पूरा किया नशे से, दो मेरा जन्मदिन नहीं मना रहे, बर्थडे नहीं मना रहे, रिकवरी एनिवर्सरी नहीं मना रहे, ना मेरे को मीटिंग में रिकवरी एनिवर्सरी मनाने के पैसे दे रहे। मैंने नशा छोड़ा है, इन्हें कोई कदर ही नहीं है। फिर करूंगा मैं नशा जब तुम्हें कदर ही नहीं है तो। तुम तो मेरी बात नहीं मानने, मैंने 1 साल पूरा करा, मैं कह रहा हूं 500 रुपए दे दो, मिठाई बांटूंगा। भाई कार्यक्रम कह रहा है स्वावलंबी, खुद कमा 500 रुपए, फिर बांट मिठाई। बस तुझे पूछना, चलो सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति को उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में